नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द गोविन्द गोविन्द
प्राण जात दश प्राणଙ୍କ मूलनाथ ताहार बळे प्राण चले इंद्रिय चेष्टा को से करे ज्ञान अज्ञान एहि मोते अशेष जन अंतर्गते राजा को जेन्हे आश्रय करी सेवके पथ अनुसरी मूल कमलु एहि मोते संचरु ब्रह्मरंध्र पथे प्राणर आत्मजात श्रमे उपजे क्षुधा तृषा समे क्षुधा तृषार मार्ग सुख अर्थ सृजिला अग्रे मुख मुखर मूले ताळु जात संजोगे रसना संभूत तार संजोगे नाना रसे बसंती वरुण विश्वासे शब्द अर्थे मुख द्वारे अग्नि देवता वाक्य धरे सुचिर काल थाई जळे नासा बिंबर वायु बळे आघ्राण अर्थे उपजिले तक्षणे गंध बहतुले आत्मार देखि अंधकार ब्रह्म सृजिला चक्षु द्वारा ज्योति सर्जिला तारा क्षणे रूप ग्रहण इच्छी मने वेद पुरुषंक वचने विधाता वेद अनुमाने शुणिबा अर्थे नाना स्वन निर्मले प्रकाशिला कर्ण दिग देवतांकर क्षणे प्रकाशे जेबा में दक्षिणे
सृष्टि पुष्टि नाम बही आत्ममाया को चिंता करी सत्वे हृदय रूप धरी काम संकल्प चंद्रमन हृदय एहांकर स्थान हृदय बोरिबासे अस्थि सर्जिला पृष्ठ देशे अस्थि भितरे मज्जा कला उपरे मेद भियाइला तार उपरे मांस धरी रुधिर आवरण करी तार उपरे चर्म रोम मजार मध्ये रहे व्योम हेमंत करी सप्त धातु प्राणी जीवन मूल हेतु वास्तरे सहस्त जे नाडी हृदय कमल मध्ये बेढी प्राण रही तांक मध्ये अंतरे रस मूल भेदे त्रिगुणात्मक इंद्रिगण भूतादि प्रभव जे गुण कल्पित अहंकारे पूर्ण सर्वविकार आत्मा मन बुद्धि विज्ञान स्वरूपिणी जेणे संसार माया जीणी अवनी उदक नळ पवन आकाश मंडल ए पंचभूत कळेबर विष्णुर भजन मंदिर हेमंते कहिली मु तोते विष्णुर स्थूल रूप जेते ए जीव ब्रह्मांड धारणे वेष्टित अष्ट आवरणे पृथिवी आदि पंचभूत मन अहंकार महत ए अष्ट गुणे आवरण हेमंते ब्रह्मांड घटण स्थूल रूप जे ताहार एहा उपरे सूक्ष्मतर से निर्विकार निरंजन अनादि मध्यम निधन से शून्य मध्ये निराकार मन वचन गोचर ए स्थूल सूक्ष्म रूप धरी खेल ए आत्म माया करी पंडिते न मानन्ति एहा सृष्टि संकल्प विष्णु माया वाच्य वाचक रूप धरी से ब्रह्म रूपी अवतारी से रूप नाम क्रिया धातु अकर्मा होई कर्म हेतु सर्व संकल्प क्रिया अर्थे सुण कहिबार जेते आत्मा को भिन्न भिन्न करी से प्रजापति रूप धरी मनु को सर्जिला से हेले ऋषि देवता पितृ मेळे सिद्धचार
पिशाच भूत प्रेत मान कुष्मांड गण विनायक उन्माद बेताल जेतिक जे जातु धन सरीसृप ग्रह मृगादि खगरूप वृक्ष पर्वत पशुगण ए रूपे कले सर्जन द्विविध चतुर्विध गणे जले वा स्थले वा गगने मिश्र कुशल कुशल तीन प्रकारे कर्मफल एते प्रकारे कर्म गति आत्मार बले से सर्जन्ति गुण प्रभेदे तीन लोक देव असुर नर लोक सत्व गुणरु देव होई मनुष्य रज गुण बही तम गुणरु अधोगति पापिष्ठे जहि विश्रामन्ति से तीन लोके तीन गति भावे सृजिला प्रजापति से गुण चित्र प्राय होई स्वभावे भिन्न भिन्न देहि एक आरे के न गणिले निश्चले रही न पारिले ता देखि प्रभु नर हरि तक्षणे धर्म रूप धरि विश्वको पालिबार अर्थे देव मनुष्य पशु जेते ए तीन रूपे भगवान रक्षा पोषणे करि स्थान सुख संपद भोग देई जे विधि संसारे बढ़ाई सृष्टिर भोग अन्ते हरि कालाग्नि रुद्र रूप धरि आत्मार क्रीड़ा नाश करे बालक जे सने बेभारे सर्वहरई अवसाने जिमुत जे सन पवने ए भावे हरि गुण जेते देवे चिंतिबे काहि चित्ते केवल भावे तांकु जानी श्रुति वचने ता प्रमाणी सृष्टिर जन्म आदि काले जे कर्म साधे जोग बड़े स्वभावे कर्म जार नाही माया रे विश्व प्रकाश ए ब्रह्म कल्पित संसार विकल्प नामटे एहार ए नित्य साधारण विधि जे पूर्व कल्परु प्रसिद्धि प्राकृत वैकृत संसार महत स्थानर संचार संक्षेपे कहिल इतोते तू जाहा पचारिलु मते जे कल्प लक्षण जे नाम जे बा कालर परिमाण भावे कहि विकल्प गुण राजन सावधाने शुण सौनक आदि मुनिगण सुतंकु पचारन्ति पुण सौनक उवाच हे सुत तुम्भे आम्भ आगे जाहा कहिल आत्ममार्गे दुर्योधनर दुष्टवाणी विदुर सभा मध्ये शुणी कुटुंब आशा दूर करी तीर्थ सेवन मने धरी पृथ्वी कला पर्यटन बुली पर्वत घोर वन कैवल्य लाभे इच्छा कला अनेक तीर्थ से भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार काहि होइला एक स्वर ब्रह्म संवाद बेनिजने करी बंचिले केउ स्थाने
विदुर पचारिले जेते मैत्रेय बोधिले जे मन्ते से बंधु त्यागे कि निमन्ते पुणी मिलिले इंद्रप्रस्थे हे सुत कह सर्व कथा जेणे छाड़िब भव व्यथा पद्म कल्पर कथा कह जेणे न लागे भव मोह सौनक प्रश्न सुत शुणी कहन्ति शुण महामुनि सुत उवाच जे प्रश्न कल तुम्हे मोते ए प्रश्न सुकंकाग्रते पूछिले राजा परीक्षित मैत्रेय विदुर चरित परीक्ष वाक्य चित्ते घेनी जहा कहिले सुकमुनि से प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुत सौनक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद द्वितीय स्कन्धे भागवत अमृत रसमय गीत सुजन जनकर हित कहिला दास जगन्नाथ सुजन जनकर हित कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कन्धे अष्टादश सहस्रं संहितायां पुरुष संस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीय स्कन्ध समाप्तम्। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। शुणुथिले सुनामधन्य कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भावरे भावरे भागवत